नमस्कार नमस्कार प्यारे बच्चों संस्कार कोचिंग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। रोज आ जाना है शाम को 7 बजे बिना रुके बिना थके अपने YouTube चैनल संस्कार कोचिंग पर। धन्यवाद। क्वेश्चन है आपका विज्ञान का चैप्टर 5 का दंत छय किसे कहते हैं। कक्षा 10वीं का विज्ञान 5 का चैप्टर है दंत छय किसे कहा जाता है। दंत छय, ठीक है। तो भैया दंत छय किसे कहा जाता है। दांतों में रोग उत्पन्न हो जाना ही दंत छय कहलाता है, ठीक है। बोलेगा उस क्वेश्चन कैसे बोलना है हमें आंसर। तो भैया जब व्यक्ति या मनुष्य के मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो इस रूप में इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। दंत छय कहा जाता है, ठीक है। दंत छय किसे कहते हैं। जब व्यक्ति के मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो उसमें एक रोग उत्पन्न हो जाता है। कौन सा रोग। दंत छय, यानी कि दांतों में कीड़े लगना। दांतों में कीड़ा लगना ही दंत छय कहलाता है, ठीक है भाई। समझ में आया दंत छय। फिर अगला क्वेश्चन है कि भाई मनुष्य में दंत रक्षण के 2 कारण बताओ। मतलब दंत छय कैसे होता है उसके कारण बताना है 2। पहला पॉइंट है भैया खाना खाकर मुंह पूरी तरह से साफ ना करना। अगर तुम मुंह साफ नहीं करोगे तो कुछ बैक्टीरिया रह जाते हैं तो जिससे दंत छय उत्पन्न हो जाता है। खाना खाने के बाद मुंह को साफ करना चाहिए ब्रश से, इससे दंत छय नहीं होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है भैया अधिक शक्कर खाने पर या अधिक मीठा खाने पर दंत छय हो जाता है। 2 पॉइंट है दंत छय के कारण बताओ। दंत छय के कारण बताओ। तो दंत छय के कारण निम्नलिखित है। पहला कारण है भैया मुंह को अच्छी तरह से ना साफ करने के कारण उसमें कुछ बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, उसको उससे दंत छय हो जाता है। दूसरा अत्यधिक चीनी खाने से, अत्यधिक शर्करा खाने से, अत्यधिक मीठा खाने से दंत छय हो जाता है, ठीक है। समझ में आया दंत छय। व्यक्ति जब भोजन खाता है, भोजन खाने के बाद उसके मुंह में कुछ बैक्टीरिया रह जाते हैं तो वो खाना खाकर मुंह को साफ नहीं करता, बैक्टीरिया चिपके रह जाते हैं। बैक्टीरिया वे क्या करते हैं फिर दंत छय उत्पन्न कर देते हैं। या फिर अत्यधिक मीठा खाने से। मम्मी बोलती है बेटा ज्यादा गुड़ मत खाओ, दाढ़ में कीड़ा लग जाएंगे। बोलती है मम्मी, बोलती है तुम्हारी मम्मी। हाँ भैया अगला क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना बेटा, कि भैया ऑक्सीजन अनऑक्सीजन में अंतर लिखिए। ऑक्सीजन या अनऑक्सीजन में अंतर लिखिए। ऐसे आएगा या फिर ऐसे आएगा। वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन में अंतर लिखें। तो भैया क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। ऑक्सीजन अनऑक्सीजन या वायवीय श्वसन अनवायवीय श्वसन, ठीक है भैया ध्यान रखना। वायवीय अवायवीय, ऑक्सी अनऑक्सी, ठीक है। तो ऑक्सीजन पहला पॉइंट है, इसमें अंतर पहला पॉइंट है ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में होता है, अनऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में नहीं होता। अनऑक्सी मतलब है ही नहीं है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में, अनऑक्सीजन वायु की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। ऑक्सीजन की अभिक्रिया के अंतिम उत्पाद में, ऑक्सीजन की अभिक्रिया के अंतिम उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। वहीं अनऑक्सीजन की अंतिम अभिक्रिया में एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसमें एल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें पानी और हाइड्रोजन बनता है, ठीक है भैया। ऑक्सीजन में 38 एटीपी की ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑक्सीजन में 38 एटीपी की ऊर्जा का निर्माण होता है। अनऑक्सीजन में 2 एटीपी की ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है।
ऑक्सीजन में 38 एटीपी की ऊर्जा का निर्माण होता है और ऑक्सीजन में 2 एटीपी की ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें कार्बनिक पदार्थ पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होते हैं, इसमें कार्बनिक पदार्थ पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होते। ठीक है, इसमें भैया कार्बनिक पदार्थ पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होते हैं, इसमें कार्बन पदार्थ पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से लीजिएगा। ऑक्सीजन अनऑक्सीजन में अंतर लिखो या वायुसन अनवायुसन में अंतर लिखो। ठीक है भाई, ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में होता है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अनऑक्सीजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता। ऑक्सीजन में 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, अनऑक्सीजन में 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण। ऑक्सीजन में अंतिम उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, अंतिम उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण होता है। चलिएगा, सामाजिक विज्ञान 10th क्लास चैप्टर अपना है भाई कौन सा, सेकंड का लास्ट क्वेश्चन कि भाई जैव विविधता किसे कहा जाता है, मानव जीवन के लिए क्यों ये महत्वपूर्ण है। जैव विविधता किसे कहा जाता है, ये मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो सुनो भाई, पृथ्वी पर विभिन्न तरह के जीव पाए जाते हैं, पृथ्वी पर विभिन्न तरह के जीव पाए जाते हैं जिसका कार्य और आकार अलग अलग होता है, उसे जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है भाई, पृथ्वी जानते हो, जमीन पर कई तरह के जीव पाए जाते हैं, कुछ इंसान होते हैं, कुछ जानवर होते हैं, कुछ कीड़े होते हैं, कुछ मकोड़े होते हैं। ठीक है, कोई छोटा होता है तो कोई बड़ा होता है, कोई मोटा होता है तो कोई पतला होता है, भैया उसको ही जैव विविधता कहा जाता है। ओके डन। भैया पृथ्वी पर कई तरह के जीव पाए जाते हैं जिसका कार्य और आकार अलग होता है, आकार यानी कि साइज, कार्य अलग होता है, उसी को हम जैव विविधता कहते हैं भाई। कि भाई मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है जैव विविधता, मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैव विविधता नहीं होगी तो मानव जीवन का होना असंभव है। जैव विविधता नहीं हुई तो मानव जीवन का होना असंभव है। ठीक है, क्योंकि जैव विविधता के अंतर्गत ही मनुष्य सांस लेने में वायु से सांस लेता है, क्योंकि वायु जैव विविधता के अंतर्गत आती है, तो मनुष्य वायु से सांस लेता है और पानी को पीता है, और भाई कृषि क्या पृथ्वी पर क्या करता है, अनाज उगाता है, उसको वो खाता है। तो इसलिए मानव जीवन के लिए जैव विविधता अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओके डन, समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया? तो सुनो ध्यान से, जैव विविधता के अंतर्गत पृथ्वी पर कई तरह के जीव पाए जाते हैं, पृथ्वी पर कई तरह के जीव पाए जाते हैं जो जिसके कार्य और आकार अलग अलग होता है, उसे हम जैव विविधता कहते हैं। तो भाई ये कार्य अलग अलग हो गए और आकार अलग अलग होता है, यानी कि कोई इतना बड़ा है तो कोई इतना लंबा है, तो ये जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है जैव विविधता, तो जैव विविधता में पूरा परितंत्र तंत्र आता है, पूरा परितंत्र मानव जैव विविधता के अंतर्गत आता है। अगर मानव जैव विविधता नहीं हुई तो मानव का जीवन होना असंभव है, जीवित रहना असंभव है। क्यों? क्योंकि जैव विविधता के अंतर्गत ही मानव सांस लेता है वायु से, जैव विविधता के अंतर्गत मनुष्य पानी पीता है, पानी को जैव विविधता के अंतर्गत ही मनुष्य कृषि से अनाज उगाता है और उसको खाता है और टूटता है, उसको ही जैव विविधता कहा जाता है। ओके डन, समझ में आया? चल भाई, अगला क्वेश्चन है कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारक है। मानव की क्रियाएं किस प्रकार वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास है। तो देखो पहला है किसी चीज का कम होना, उसको बोला जाता है ह्रास। भैया वनस्पति जात किसे कहते हैं, वन में निवास करने वाली जातियां हैं, जैसे कि बिल्ली की जाति, जैसे कि शेर की जाति, भालू की जाति, है ना, मछलियों की जाति, भैया सबकी सभी जीवों की अलग अलग जातियां होती हैं। ओके डन। अगला है भाई, फिर बताया तो मैंने वनस्पति जात और प्राणी जात।
वनस्पति जात और प्राणी जात। तो ये प्राणी जात क्या कहते हैं, उसमें रहने वाले जीवों के प्राण, तो प्राणी जात प्राणी। तो मानव ऐसी क्रिया कर रहा है जिससे वनस्पति जात और प्राणी जात कम होती चली जा रही है। आज का मतलब होता है कम। ये क्वेश्चन है भैया, तो इसका आंसर सुनो। मानव क्रिया द्वारा प्राकृतिक की वनस्पति जात और प्राणी जात दिन ब दिन कम होती चली जा रही है, ये लिखते हैं। पहला है वनों की कटाई। मनुष्य अपने स्वास्थ्य, अपनी जरूरतों के लिए वन की अंधाधुंध कटाई कर रहा है मनुष्य। इस कारण से वनस्पति जात और प्राणी जात दोनों पर निरंतर असर पड़ता जा रहा है, रोज कम, दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। पहला पॉइंट, ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट है अवैध शिकार। अवैध शिकार का मतलब है कि भाई कोई भी शिकारी जाता है जंगल में, जाल डालता है, जाल डालकर शिकार कर लेता है। तो शिकार करने के कारण क्या हो रहा है, प्राणी जात कम हो रही है, क्योंकि दिन ब दिन कम होते चले जा रहे हैं जानवर शिकार करने से। ठीक है भैया, अवैध शिकार। दूसरा है जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या की निरंतर वृद्धि होने के कारण वनस्पति जात और प्राणी जात दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि भैया जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ी तो भैया इन चीजों को कम होना जरूरी है कि जनसंख्या बढ़ी तो लोग प्लॉट काट रहे हैं भैया, सड़कें डाल रहे हैं, तो इससे भैया दिन ब दिन ये वनस्पति जाति कम होती चली जा रही है। और अगला है, बस 3 ही पॉइंट करना है इसमें, ठीक है। तो मानव की वे क्रिया के नाम बताइए जिससे प्रकृति की वनस्पति जात और प्राणी जात दिन ब दिन कम होती चली जा रही है, आसानी कम होना। पहला है वनों की कटाई। मनुष्य अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी जरूरतों के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है, जिससे वनस्पति जात और प्राणी जात निरंतर कम होती चली जा रही है। दूसरा है अवैध शिकार। अवैध शिकार का मतलब ये है कि वन में कोई भी जाता है, कैसा ही प्राणी जाता है, जाल डालता है, जाल डालने के कारण वन में रहने वाले जीव दिन ब दिन कम होते चले जा रहे हैं, जिससे प्राणी जातों को बहुत असर पड़ रहा है। ठीक है, अवैध शिकार। और भैया तीसरा लास्ट को था जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या की निरंतर वृद्धि होने के कारण वनस्पति जात और प्राणी जात पर दिन ब दिन असर पड़ता चला जा रहा है। आप एग्जाम्पल के लिए आप देख रहे हो कि भैया जगह जगह प्लॉट कट रहा है। पहले आज से 20 साल पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर अपन बैठे हैं, यहाँ प्रेजेंट में जंगल था, लोगों को दिन में निकलने में डर लगता था। वो आज देख लो यहाँ भैया 4 करोड़ के बीघे बिच रही है। 4 करोड़ रुपए हो तो तुम्हें 1 बीघा मिलेगा। और भैया यहाँ पे 50 लाख का एक प्लॉट है, यहाँ पर प्रेजेंट में अपन यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो भैया जनसंख्या दिन दिन बढ़ने के कारण ये समस्या उत्पन्न, जंगल कम होते चले जा रहे, वनस्पति कम होती चली जा रही। ओके डन। 2 क्वेश्चन समाज विज्ञान के, 3 क्वेश्चन विज्ञान के, इंग्लिश में लेटर और मैथ में 4.3 सारे क्वेश्चन करके लेकर आना। डन।